Hello, children. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 21, continuous tense. Okay, the name of the chapter is continuous tense. From the name itself, continuous. आप इस वर्ड को जानते हो कंटिन्यू, है ना? तो ये जो कंटिन्यूअस है ये उसी वर्ड से बना है, ठीक है, कंटिन्यू से. गॉट इट? कंटिन्यू मतलब क्या होता है? लगातार. ओके, तो मतलब कि क्या कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही, लगातार हो रही हो, या हो रही थी, या हो रही होगी. ओके, इट कैन बी इन 3 टेंस, मतलब कि इट कैन बी इन प्रेजेंट, पास्ट एंड एज वेल एज फ्यूचर. ओके, तो देन continuous, there are 3 types of continuous tense. First one is your present continuous, past continuous, and the third one is your future continuous. Got it? So now we should know what is that term continuous tense means. Okay, then in the continuous tense the action will be happening, मतलब कि जो काम है, कोई भी एक्शन है, that is happening now. If you are talking about present continuous, then the action is happening now, मतलब वो अभी हो रहा है. And if you are talking about past, then the action was happening then. ठीक है, एक्शन हो रहा था, इट मीन्स दैट वॉज कंटिन्यू. ठीक है, वो लगातार हो रहा था, देर वॉज नो ब्रेक. ओके, एंड इफ़ यू टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, तो आप ये करते हो ना, एक प्रिडिक्शन लगाते हो, हाँ, कि कोई काम ऐसा हो रहा होगा. ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. ओके, सी चिल्ड्रन, पिक्चर इज गिवन. ओके, some children are there and they are cleaning the environment. वो इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं, और देखो इनके बारे में कुछ लिखा भी गया है. ठीक है, सम ऑफ देम आर प्लांटिंग द ट्रीज, है ना. सम स्टेटमेंट्स आर, सम सेंटेंसेस आर गिवन विच यू कैन रीड. सी, दिस चिल्ड्रन आर क्लीनिंग द पार्क. सी, आर क्लीनिंग, द वर्ड आर क्लीनिंग इज अंडरलाइंड. इट मीन्स वॉट? ये जो बच्चे हैं यहाँ जो हैं वो क्या कर रहे हैं? पार्क को क्लीन कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं. मतलब कि यहाँ जो काम है वो कंटिन्यू हो रहा है, अभी कर रहे हैं. दे हैवेंट स्टॉप्ड इट, उन्होंने अभी रोका नहीं है, या फिर उन्होंने पहले ही नहीं कर चुका, वो अभी भी कर रहे हैं. दे आर कंटिन्यूइंग देयर वर्क. ओके, ठीक है. दैट बॉय इज़ यूजिंग द ब्रूम टू कलेक्ट गार्बेज. और उसमें से एक जो कोई लड़का है वो क्या यूज़ कर रहा है? ब्रूम मीन झाड़ू, क्या करने के लिए? गार्बेज, मतलब कि कचड़े को इकट्ठे करने के लिए. तो देखो, आर क्लीनिंग, इज़ यूजिंग, इस तरह से लिखा है. इज़ आर एम लग रहा है, देन वर्ब्स में ING लगा है ना. देखो आगे सेंटेंसेस पढ़ो आप. दोज किड्स आर कलेक्टिंग द गार्बेज एंड थ्रोइंग इट इनटू द डस्टबिन. वो बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चे जो हैं उधर, वो क्या कर रहे हैं? कचड़े को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसे थ्रो कर रहे हैं, डाल, कहाँ फेंक रहे हैं? डस्टबिन में. देखो, कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, साफ़ कर रहे हैं, फेंक रहे हैं. इट मीन्स दे आर कंटिन्यूइंग देयर वर्क, है ना. दे हैवंट स्टॉप्ड. ठीक है, काम चल रही है उनकी. दिस दिस सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. जो सेंटेंसेस दिए गए ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं. देखो एक चीज़ आपने नोटिस की है, सब में वर्ब्स में क्या लगा है? ING लगा रखा है इन्होंने, है ना. और क्या, अगर हमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करना है तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं? चाहे तो इज़, चाहे तो आर, या फिर आई रहेगा तो एम. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम. ठीक है, आप इसमें क्या लगाते हो? हेल्पिंग वर्ब्स इज़ आर एम. इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, एंड देन सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम प्लस V4. V4 मीन्स वॉट? वर्ब प्लस ING. आप इसमें ING ऐड करोगे. ठीक है, V4 आप मत याद करो, ये आपके सीनियर क्लासेस के लिए. जस्ट रिमेंबर वर्ब प्लस ING. ठीक है, वर्ब प्लस ING. जैसे कि क्लीन है तो क्लीनिंग हो जाएगा, ING ऐड हो गया इसमें, इस तरह से. ठीक है, स्पीकिंग. ओके, देन स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, गॉट इट. नाउ कम टू द सेंटेंस. See the first one. These children are cleaning.
हु आर क्लीनिंग हेयर, व्हाट इज द सब्जेक्ट हेयर, दिस चिल्ड्रन, ओके। तो दिस चिल्ड्रन आपके सब्जेक्ट हो गए। देन हेल्पिंग वर्ब, इस आर में से कौन सा है, आर, है ना, आर, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या है, क्लीन है, जिसमें आईएनजी ऐड कर दिया गया है, तो ये क्या बन गया है, क्लीनिंग। द पार्क, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। तो स्ट्रक्चर समझ में आई प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब इज आर एम प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ आ गई। नाउ सी, अब हमें मैंने आप आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द प्रीवियस चैप्टर हेल्पिंग वर्ब्स इज आर एम एंड वॉज वर, आई थिंक आई हैव टॉट यू, ओके, देन यू गाइज नो दिस वेरी वेल। तो देखो आपको क्या करना है, इज किसके साथ यूज़ होता है, इट विल बी यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट, राम, डॉग, चाइल्ड, दे आर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर मीन्स व्हाट, देर विल बी ओनली वन पर्सन, है ना, ठीक है, वन पर्सन वन एनिमल, तो वहाँ क्या होना चाहिए, वन, एक लोग होने चाहिए, या फिर एक जानवर भी है तो एक होना चाहिए, ओके, गॉट इट। अब देखो आप एम कहाँ यूज़ करते हैं, ये तो आपका अंडरस्टूड है, दैट विल बी यूज्ड ओनली विथ आई, है ना। एंड व्हाट अबाउट आर, आर विल बी यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, मीन्स वी, यू, दे, राम एंड श्याम। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू बॉयज़ राम एंड श्याम, देन यू विल यूज़ आर, ओके, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा हो गए ना ये लोग। If there be more than one person or animal, then you will use are, okay, because they will be called plural subjects, dogs, children, etc. Child is singular, so you will use is, child is. If you are writing children, then children is a plural, so you will use are, children are, okay, got it. Now come to the exercises, come to the question number 1. इसमें क्या करना है, you have to fill the blanks with present continuous form of given verbs. So children, some verbs are given in the bracket, and what you have to do, you have to make their present continuous. Means what, subject is given, then fill in the blanks is there, then object means, और जो verb है वो आपके ब्रैकेट में है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, एम होगा, तो आप लिखोगे एम प्लस कैरी, कैरी में आप आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, कैरिंग, ठीक है, तो हो जाएगा CARRYING, कैरिंग। तो यहाँ आप लिखोगे आई एम कैरिंग माई स्कूल बैग, डन। वेट, आई विल राइट इट, ओके, हियर इट विल बी एम, ठीक है, कैरिंग, थोड़ा गंदा से लिखा रखा है, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इट विल बी एम कैरिंग, ठीक है, दिस इज योर एम। सेकंड में आप देखो क्या हो जाएगा, दे ब्लैंक द सॉन्ग, और ऑप्शंस में क्या है, ब्रैकेट में क्या है, रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड में आईएनजी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग, और दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, देन यू विल यूज योर आर, देन हियर इट विल बी आर रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे आर, ठीक है, कितना गंदा लिखा रहा है ना RECOR, इट इज़ CORDING, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दे आर रिकॉर्डिंग, गॉट इट। थर्ड में इस तरह सब कर लोगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ओके, इन द सेम वे यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस, ओके। एट फर्स्ट यू हैव टू सी द सब्जेक्ट आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, okay, and then you will use helping verbs according to them, then you will add ing to the verbs given, fine. Come to the question number 2. Change the tense of the following sentences into present continuous tense and rewrite them. So children, what you have to do here, some sentences are given and you have to change them into present continuous, okay, इनको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, एंड देन रीराइट, रीराइट मीन्स व्हाट, आपको सेंटेंसेस को फिर से लिखनी है चेंज करने के बाद, ओके। देन सी, फर्स्ट वन इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है, और आपको क्या बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सम पीपल स्विम इन द रिवर, ओके,
तो कैसे बनाओगे आप? सम पीपल, ओके, पीपल के साथ हमेशा आर लगता है, ठीक है। तो सम पीपल आर हेल्पिंग वर्ब ऐड करोगे, आर स्विम का हो जाएगा स्विमिंग, SWIMMING स्विमिंग। सम पीपल आर स्विमिंग इन द रिवर, फुल स्टॉप, डन। सेकेंड में देखो आप, शी wears her favorite dress, then she is a singular subject, so you will write here she is, okay, you will use helping verb is, she is। और wears जो है आपका वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आपको आपका जो मेन वर्ब क्या है यहाँ, ओनली wear है, WEAR। तो wear में आपको ING ऐड करनी है, ठीक है, देन इट विल बी wearing। सो यहाँ क्या हो जाएगा, शी इज़ wearing her favorite dress, then full stop, okay। Now move to the next question. Now we will study about past continuous tense, okay। just now we were studying present continuous। अब देखो past continuous क्या होता है। past continuous में हम क्या करते हैं, मैंने बता रखा है स्टार्टिंग में, past continuous क्या होता है, मतलब कि कोई काम हो रहा था, that was happening then, ओके। स्ट्रक्चर मैंने नहीं बताया था, स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू। इसमें क्या होता है, बस नथिंग इज़ सो हेक्टिक, बस आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स में वाज वर्क करना है, ठीक है। इज आर एम की जगह आप वाज वर्क लगाओगे, बाकी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वाज लगाओगे, इफ़ देयर विल बी प्लूरल सब्जेक्ट देन यू विल यूज़ वर, ठीक है। और फिर वर्ब के साथ ING लगाओगे आप, गॉट इट। और कुछ भी नहीं करनी है। देखो फर्स्ट में आई, तो आई के साथ आप क्या लगाते हो, वॉज लगाते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज हैव का क्या करोगे, कम टू द थर्ड क्वेश्चन, ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग द थर्ड वन, सॉरी आई डिडंट टेल यू। कम टू द थर्ड वन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब्स। इसमें आपको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आई के साथ क्या लगता है, वॉज, ओके। तो आई वॉज, हैव का, हैव में आप ING ऐड करो तो ई आप इसको हटा दोगे, ठीक है। HAVING, इट विल बी हैविंग, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, ओके, समझ आई। सेकंड, ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो अगेन यू विल यूज वॉज, ही वॉज वियर का वियरिंग, ही वॉज वियरिंग अ ब्लू जैकेट। कुछ नहीं करना, बस इसमें आपको वॉज वर लगाना है, बाकी पहले वाले में था इज RM, नथिंग इज सो, ठीक है। नाउ मूव टू द फोर्थ वन। सी, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था वैसे ये फोर्थ है आपका, ठीक है। बस वाज वर इसमें लगाना इज RM की जगह। फोर्थ, चेंज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंसेज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड रीराइट। आपको इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, ठीक है, और फिर से लिखना है। तो दे इज़ योर वर्ड, दिस इज योर प्लूरल सब्जेक्ट, तो आप यहाँ लिखोगे दे वर, ठीक है। और जॉग में ING लगाओगे तो ये बन जाएगा जॉगिंग, यहाँ G डबल हो जाएगा, JOGGING, जॉगिंग, दे वर जॉगिंग इन द पार्क, ठीक है। इस तरह से कर लोगे आप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द फिफ्थ वन, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, या दिस इज द लास्ट वन। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ दिस सेंटेंसेस। नाउ सी चिल्ड्रन, वट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, मतलब जो भी टेंसेज आपने पढ़ा है अब तक, ओके, उसको आपको यहाँ यूज़ करना है। कौन कौन से टेंसेज आपको आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज़, आप आइडेंटिफाई करोगे, नॉट चूज़ करोगे, ठीक है। ये जो सेंटेंस है कौन सा टेंस का है। सी द फर्स्ट वन, वी इन्जॉय मॉर्निंग वॉक, हम लोग मॉर्निंग वॉक इन्जॉय करते हैं। देन दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, इन्जॉय। देखो इसका देखो क्या लिखा है इसमें, रूट फॉर्म लगा है ना, प्लूरल सब्जेक्ट साथ, तो आप क्या करोगे यहाँ, दिस विल बी योर सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, वर लगा है, बार्किंग है, तो अभी आपने पढ़ा ना पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता, वर और VING लग जाता है, तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस सेकंड वाला। थर्ड क्या आपका, दे सेलिब्रेटेड ग्रैंड पेरेंट्स डे, उन्होंने सेलिब्रेट किया ग्रैंड पेरेंट्स डे को, तो दे सेलिब्रेटेड मतलब क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ सेलिब्रेट है, सेलिब्रेट का पास्ट फॉर्म यूज़ किया गया है, तो ये आपका है सिंपल पास्ट टेंस, ओके। फोर्थ, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे,
हेयर इट इज़ शोइंग अ हैबिट, यहाँ हैबिट दिखाई जा रही है। तो हैबिट आपका क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो फोर्थ आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सो इन दिस वे यू विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम then you can ask me. Okay, and I will send you answers after you will complete this, then I will send you answers. Okay, so that's all for today. I hope you would have understood this topic very well. So thank you, have a good day, bye bye.